हम साइंस में चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो को स्टडी कर रहे थे। और जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं किस प्रकार से एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं और जो सॉइल होती है आपकी उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। अभी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो इनके हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे, या ऐसे बोलें कि जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके फॉ की तरह, मतलब आपके दुश्मन की तरह किस प्रकार से बिहेव करते हैं, उसको हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। क्योंकि जो आपके फ्रेंडली बिहेवियर जो माइक्रोब्स थे उसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या होते हैं, कई प्रकार से हार्मफुल होते हैं। क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स आपके, और जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मानव है, इनमें क्या उत्पन्न करते हैं, इनमें आपके डिजीज़ को उत्पन्न करते हैं, इनमें रोगों को उत्पन्न करते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। और ये जो आपकी रोग फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। जो क्या फैलाते हैं, आपके डिजीज़ फैलाते हैं, जो आपके रोग फैलाते हैं, इनको रोग वाहक या पैथोजेंस बोला जाता है। ओके, तो ये सूक्ष्म जीव आपकी अब यहाँ पे किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, आपके फॉ की तरह, आपके दुश्मन की तरह। क्योंकि ये क्या काम कर रहे हैं, आपको बीमार कर रहे हैं, या फिर ऐसे बोले कि प्लांट्स को बीमार कर रहे हैं, या फिर आपके जो एनिमल्स हैं इनको बीमार कर रहे हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर देते हैं, जो फूड होता है ना, आपका जो खाना होता है उसको क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये आपका जो फूड होता है इसको ख़राब कर देते हैं। आपके कपड़े होते हैं और जो आपका लेदर होता है, जो चमड़ा होता है, उसको क्या कर देते हैं, ये स्पॉइल कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। अब हम क्या करते हैं, चलो अध्ययन करते हैं इनके हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स है इनके बारे में। ओके, इनकी हार्मफुल जो एक्टिविटीज़ हैं इनके बारे में हम अब स्टडी करते हैं और अधिक। तो अब है आपका टॉपिक डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस मतलब जो ह्यूमंस हैं उनमें आपके ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारियों को फैलाते हैं उसके बारे में हम इस टॉपिक में अब स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। अभी जो पैथोजेंस होते हैं आपके, जब हम सांस लेते हैं, जब क्या करते हैं हम, जब हम सांस लेते हैं, जब हम पानी पीते हैं और जब हम कुछ खाते हैं, तो ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। हमारी बॉडी में क्या चले जाते हैं, ये एंटर हो जाते हैं। कौन? ये पैथोजेंस। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड। ये क्या हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए आप विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इन्फेक्ट पर्सन के जब आप कॉन्टैक्ट में आ जाते हो डायरेक्ट, तो उससे आपको क्या हो जाता है, उससे आपकी बीमारी हो जाती है, या ये पैथोजेंस एंटर कर जाते हैं। या फिर कोई एनिमल था जो क्या था, आपका बीमार था, या उसको डिजीज़ थी, तो उसके द्वारा भी ये क्या कर सकते हैं, आपके बॉडी में एंटर कर सकते हैं। जैसे आपका कोरोना वायरस है, तो आपको उस जो आपका कोविड पेशेंट होता है उससे दूर रहने की सलाह देते हैं। क्यों? ताकि उसके जो आपके उनके उसमें जो बॉडी में जो पैथोजेंस है वो आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर जाए। क्योंकि जब आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में जाओगे तो उससे क्या होगा, आप उसकी जो पैथोजेंस होंगे जो उसमें डिजीज़ फैला रहे हैं वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, एयर के द्वारा जा सकते हैं। ठीक है, और आपके जैसे वाटर लिख रहा है इसमें, तो वाटर जो हम खाना खाते हैं, इस प्रकार से जो पैथोजेंस होते हैं बॉडी में एंटर कर जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो ये ठीक है। अब माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। अब देखिए, ये जो माइक्रोबियल डिजीज़ होती हैं, ये जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो बीमारियाँ फैलती हैं, ये कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो उसके द्वारा किसको हो सकती है, एक हेल्थी पर्सन को हो सकती है। किसके माध्यम से? एयर के माध्यम से हो सकती है। जो आपका हवा है, वाटर है, फूड है, फिजिकल कांटेक्ट है, ये सारे क्या हैं, आपके मेथड है जिनके द्वारा ये जो पैथोजेंस होते हैं एक हेल्थी पर्सन्स में एंटर करके उसको बीमार कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो आपकी
बीमारियां हैं जो माइक्रोबियल डिजीज़ हैं उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब संचरणीय बीमारियां। ओके, संचरणीय रोग बोल सकते हैं, या जो संचारित हो रहे हैं, एक से क्या उनका कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो कौन सी होगी? कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, एग्जाम्पल्स हैं इस प्रकार की बीमारी को देखिए। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कॉलेरा, जैसे कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड होता है आपका, चिकन पॉक्स है आपका, ट्यूबरक्लोसिस है। ये क्या है? ये आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, मतलब एक से दूसरे में इनका कम्युनिकेशन हो जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। When a person suffering from common cold sneezes fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air। अब देखिए, जब ये कोई पर्सन होता है ना, जब इनसे क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है, जैसे कॉमन कोल्ड स्नीजेज, जब आपकी कॉमन कोल्ड जुकाम खांसी हो जाते हैं, छींक आती है आपको, जो फाइन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं जब आप छींकते हो तो वो क्या करती है, आपके मॉइस्चर या फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस, किसको ले जाती हैं? कई सारे वायरसेस को ले जाती हैं। आपने छींका और उस छींक में कई सारे हजारों क्या होते हैं? वायरस होते हैं, और वो वायरस क्या एयर में क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपके एयर में फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, स्प्रेड इन एयर। ओके, स्प्रेड इन द एयर, तो एयर में क्या हो जाते हैं? आपके फैल जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्थी पर्सन। अब क्या होगा? अब ये जो वायरस होंगे, जब कोई वहाँ से आपका हेल्थी पर्सन गुजरेगा जिसको किसी प्रकार का कोल्ड स्नीजेज कुछ भी नहीं है, तो वो क्या होगा? वो उसको किसके थ्रू चले जाएगा? एयर के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा और उसको इन्फेक्ट कर देगा। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्थी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। और जब वो सांस लेगा तो वो क्या कर देगा? उसको इन्फेक्ट कर देगा, किसको? हेल्थी पर्सन को। क्योंकि आपकी जो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होंगी जब आप छींकते हो तो वो क्या एयर में घूमती रहती हैं। ओके, जब वहाँ से कोई हेल्थी पर्सन गुजरेगा तो वो उसमें एंटर कर जाएंगे और उसको डिजीज़ ट्रांसमिट कर देती हैं। ठीक है, चलिए, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। अब ये सोच रहा है बूझो कि तो हम किस प्रकार से ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इनको स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। अब देखिए, पहले क्या सोच रही है? वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। तो ये क्या होता है? आपका रुमाल जो होता है, जब आप रुमाल का यूज़ करोगे ना, तो आप क्या करोगे? जब आपको छींक आती है तो आप रुमाल का यूज़ करो। वाइल स्नीजिंग, जब आपको छींक आती है तो आप रुमाल का यूज़ करो। इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे आप दूर रहो, उससे डिस्टेंस बना के रहो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अब देखिए, कुछ जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं और कुछ जो आपके एनिमल्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स और जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? आपके कैरियर का काम करते हैं, डिजीज़ फैलाने वाले कैरियर। कौन से कैरियर्स? जो आपकी बीमारी को फैलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो बीमारियाँ होती हैं ना, उनको कौन फैला रहे हैं? ये आपके इंसेक्ट्स और जो एनिमल्स हैं, ये कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं। तो उसमें आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए, हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। जो आपका हाउस फ्लाई होता है, जो मक्खी होती है, घरेलू मक्खी जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? एक एग्जांपल है इस कैरियर का, जिससे क्या फैलते हैं? आपकी डिजीज़ फैलती है। अब ये मक्खी क्या करती है? द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज। ये मक्खी आपके गार्बेज, जो आपका कचरा होता है, उस पर जाके क्या कर दीजिए? बैठ जाती है। एनिमल के जो एक्सक्रेटा होते हैं, जो जीव जंतुओं के जो एक्सक्रेटा होते हैं, निष्कासंस जो होते हैं, उन पे जाके बैठ जाती है। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडी। अब ये जो पैथोजेंस होते हैं वहाँ से क्या होते हैं? जो आपके एक्सक्रेटा होते हैं या फिर आपके गार्बेज होते हैं, वहाँ से इनके ऊपर चिपक जाते हैं। किसके ऊपर चिपक जाते हैं? आपके हाउस फ्लाई जो आपका कैरियर है, इसके ऊपर चिपक जाता है मानो। तो फिर ये क्या करते हैं? पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज़, उनके ऊपर चिपक जाते हैं। वैन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड। और जब ये फ्लाइज जो है आपकी किस पे जाके बैठ जाती हैं? अनकवर्ड फूड पे। जैसे आपके हलवाई की शॉप देखी है ना आपने, हलवाई की शॉप देखी है इसमें फिगर में, तो ये जो आपके इमेज दी हुई है इसमें देखिए किस प्रकार से आपकी मिठाइयाँ खुले में रखी हुई है। तो ये अनकवर्ड है। जब इनके ऊपर क्या ये पैथोजेंस जो हैं बैठ जाते हैं, ये कैरियर्स जो हैं जब इनके ऊपर ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो ये क्या कर देते हैं? व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस। तो ये जो कैरियर्स होते हैं पैथोजेंस को ट्रांसमिट कर देते हैं किसके ऊपर? फूड के ऊपर। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। और जब कोई भी
इन फूड को खाता है, ये कॉन्टामिनेटेड फूड को कोई खाता है, जब ये ख़राब फूड दूषित जो फूड है इनको जब कोई खाएगा तो क्या है भाई, खुश थोड़ा ना होगा, बीमारी हो जाएगा, कुछ थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसको डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, क्योंकि क्या है वो बीमार हो जाएगा, सिक हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या खा लिया, कॉन्टामिनेटेड फूड खा लिया जो आपके पैथोजन से भरे हुए हैं। ओके, सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसलिए सलाह दी जाती है कि जो फूड होते हैं उनको आप क्या करो, कवर करके रखो। खुले में रखोगे, खुली चीज़ें खाओगे मार्केट की तो क्या होगे, बीमारी पड़ोगे। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, तो अवॉइड करो जो आपकी खुली हुई जो अनकवर्ड आइटम्स होते हैं उनको खाना छोड़ दो। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज़ द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, कोई दूसरा एग्जाम्पल देखें कैरियर का, तो वो हो सकता है आपका मादा एनाफ्लीज, जो फीमेल जो एनाफ्लीज होती है मॉस्किटो, ये क्या है आपका फीमेल एनाफ्लीज मच्छर है, जिससे क्या होता है आपका मलेरिया होता है। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो विच कैरियर द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो आपका पैरासाइट होता है मलेरिया का, उसका क्या है कैरियर्स होता है। ठीक है, तो कौन है ये मादा एनाफ्लीज जो होती है ना, इसकी वजह से क्या होता है आपका मलेरिया होता है। ठीक है, और ये क्या करता है आपका, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, कैरी करता है किसको, पैरासाइट जो आपका मलेरिया का होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, मतलब ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर देता है, जो क्या है पैरासाइट है। ये पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम, ये क्या कर देता है, जो आपकी मादा जो एनाफ्लीज है, फीमेल जो एनाफ्लीज है, ये क्या कर देती है खाने में या किसी को खा जाती है आपको, तो उसमें ट्रांसमिट कर देती है, और फिर जब उसको आपकी बॉडी में वो एंटर हो जाता है तो फिर उस प्लाज्मोडियम की वजह से आप बीमार पड़ जाते हो, आपको मलेरिया हो जाता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, और जो आपका डेंगू होता है ना, वो डेंगू किसकी वजह से होता है, आपका जो मादा जो एडिस मॉस्किटो होता है उसकी वजह से क्या होता है आपका डेंगू हो जाता है। ये क्या होता है आपका डेंगू वायरस के लिए कैरियर के लिए जिम्मेदार है कौन, फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। हाउ कैन बी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, अब हम मलेरिया जो है, ये मलेरिया जो है और ये जो डेंगू बीमारी है, इसको हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको फिगर दिखा हुआ है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो का। अब देखिए पहली क्या सोच रही है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनी वेयर इन द नेबरहुड। अब ये पहली सोच रही है कि हमें टीचर क्यों बताते हैं कि आपको पानी को कलेक्ट नहीं करके रखना चाहिए एनी वेयर इन द नेबरहुड, पड़ोस में कहीं भी आपको क्या है पानी को इकट्ठा करके नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि आपके बरसात का टाइम है तो आपके टायर वगैरह होते हैं, कूलर है, जो आपके रूफ्स पे पड़े होते हैं, छतों पे पड़े होते हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता रहता है, तो आपको इकट्ठा नहीं करना है, उनकी क्या करनी है, उनकी सफाई करनी है, उन पानी को इकट्ठा नहीं रहने देना है, एक जगह कलेक्ट नहीं होने देना है। तो ऑल मॉस्किटोज़ ब्रीड इन वाटर, अब ये जो मॉस्किटो होते हैं, जो जितने भी मच्छर होते हैं, ये क्या करते हैं आपके वाटर में ब्रीड होते हैं, पैदा होते हैं, पानी में क्या होते हैं ये पैदा होते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लोर स्पॉट एक्सेट्रा। और ये जो आपके वाटर होते हैं इनको आपको कलेक्ट नहीं करना है कहीं भी, चाहे वो कूलर में हो, चाहे वो टायर्स में हो, चाहे आपके फ्लावर के जो पॉट होते हैं, जो गमले होते हैं, और कहीं भी इनमें आपको क्या करना है, जो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है या किसी प्रकार का पानी इकट्ठा हो जाता है तो आपको उसको खाली कर देना है, उसको आपको क्या कर देना है, फेंक देना है, आपको कलेक्ट नहीं करना है उसको। वाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई, और आप क्या कर सकते हैं, आपकी सराउंडिंग्स को क्लीन कर सकते हैं, कीप रख सकते हैं, कीप कैसे मतलब आपको क्लीन रख सकते हैं उसको। एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग, और एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग, और आपको क्या करना है, इनको जो आपकी सराउंडिंग्स है उसको ड्राई रख के, सूखा रख के, आपको गीला रखोगे तो मच्छर पनपेंगे ना, तो क्या करेंगे आपको उसको क्लीन रख के, ड्राई रख के आप इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, मॉस्किटोज़ को जो आपको पैदा होते हैं, इनकी ब्रीडिंग जो होती है इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैसे, एटमॉस्फेयर को या आपकी सराउंडिंग्स को क्लीन और ड्राई रख के। ओके, ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब क्या है, ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स, आपको क्या बनाने, लिस्ट बनानी है, विच अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, जो आपके मलेरिया होता है ना, इसको फैलने से रोका जाए, उसकी आपको क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है।